नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। क्रूज़ कंट्रोल्स के टाइप्स, क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ होता है, क्रूज़ कंट्रोल कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसी कुछ डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाली ऐसी वीडियोज़ को कभी मिस ना कर पाएँ, और बेल आइकन दबा दिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब आगे शुरू करते हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना आता है आपको हाईवेज़ पे। आप मार्केट में, आप कहीं पे ऐसी भीड़ भाड़ वाली कंजस्टेड एरिया में क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ नहीं कर सकते। क्रूज़ कंट्रोल आपको यूज़ करना है तो आपकी स्पीड मिनिमम 60 के आसपास तो होनी ही चाहिए। 60 से लेकर 120, 140 तक आप अपनी क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल होता क्या है, जब आप हाईवेज़ पे जा रहे हैं और आपको एक कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक स्पीड लिमिट सेट हो जाएगी आपकी कार की। आप अपनी कार की स्पीड लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। मान लो आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप अपनी कार की 70 पे क्रूज़ कंट्रोल अगर लगा देते हैं तो आपको ना क्लच पे ध्यान देना है, ना ब्रेक्स पे ध्यान देना है, ना ही आपको रेस पे ध्यान देना है। आपको फ्रीली बैठ जाना है, बस आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। आपकी स्पीड अगर आपने 60 या 70 जितने में भी सेट कर दिया है तो आपकी स्पीड वहीं पे सेट कीगी। अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आपके पास ऑप्शंस होंगे प्लस का और माइनस का। आपके स्टीयरिंग पे ये सारे कंट्रोल्स दिए होंगे। इन कंट्रोल से आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें क्रूज़ लिखा है, रीसेट, सेट, कैंसिल। तो जब आप स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की, तो मान लो 60 पे आपने कर दी, तो उसके बाद पहले तो आप क्रूज़ दबाएंगे, उसके बाद आप क्रूज़ को सेट करेंगे। ऐसे करना है आपको गाड़ी को चलाने के बाद। तो चलो करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। अब जैसे ही आप अपना 60 के लिमिट पे आ जाते हैं और आपको लगता है कि अब आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्रूज़ दबाना है। आप सिंगल लाइट पॉपअप होगी आपके मीटर में। सिंगल लाइट का मतलब है कि क्रूज़ कंट्रोल तो ऑन हो गया है लेकिन सेट नहीं हुई है स्पीड। अब स्पीड सेट करने के लिए आपको ये नीचे वाला बटन जिस पर सेट लिखा हुआ है, ये सेट दबाएंगे तो आपका क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया है। अब हमारी स्पीड 60 पे आ गई है। अब ना तो हमने अपने क्लच पैडल से, रेस पैडल से सबसे पैर हटा लिए, अपनी कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। अब अगर हमें ओवरटेक करनी है तो प्लस वाले सिंबल को दबाएंगे तो स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। एक बार दबाने से 5 से 7 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा अगर आप प्लस में दबाते हैं तो, और दबाए रखते हैं तो रेस कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। अब जैसे ही आपने छोड़ दिया तो रेस एक कांस्टेंट स्पीड पर आकर फिर दोबारा से रुक गई है। जैसे 80 पे अभी हमारी आप देख सकते हैं। अब टर्न पे आपको कम करनी है तो आपको नीचे वाला बटन दबाना है, इससे आपकी ब्रेक लग जाएंगे ऑटोमेटिक। ये आप देख सकते हैं स्पीड नीचे आ रही है। अब आपने 60 को उसके ऊपर छोड़ दिया तो ये 60 पे ही चलती रहेगी। आप ये सिर्फ हाईवेज पे ही कर सकते हैं, क्योंकि हाईवेज पे आपको ना तो ज़्यादा ब्रेक मारने की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ही गियर चेंज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप गियर चेंज भी करना चाहते हैं तो आपका ये क्रूज़ मोड हटेगा नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली क्लच दबानी है, गियर चेंज करना है और क्लच छोड़ देनी है। रेस ही अपने आप मेंटेन कर लेगी गाड़ी। ये तो है नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल जो आमतौर की गाड़ियों पर मिलता है। हमारी होंडा सिटी है, इसमें आपको नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। एक होता है अडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, अडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। अडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है? अडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में आपको एक बार जो आपने स्पीड सेट कर दी ना, तो आगे की गाड़ी के साथ भी आपका कोप करेगी गाड़ी। जैसे अगर आपके सामने कोई कार चल रही है तो सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स आगे वाली गाड़ी की स्पीड डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग्स और ये सिस्टम कर लेती है। अपने पास नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल है, और अगर क्रूज़ कंट्रोल जैसे आपका लग गया है तो अगर आपने ब्रेक मार दिए, आप अगर ब्रेक मारते हैं, जैसे अगर मैंने ब्रेक मारा तो क्रूज़ कंट्रोल हट जाता है, सिंगल लाइट पॉपअप हो रही है, और आप फिर थोड़ी सी रेस दीजिए और दोबारा क्रूज़ को सेट कर दीजिए।
दोबारा सेट हो गया है क्रूज 60 में। अब क्रूज कंट्रोल के फ़ायदे क्या होते हैं? आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको एक कांस्टेंट स्पीड, आप अपने रिलैक्स मोड में चल सकते हैं और साथ ही साथ आपकी एवरेज पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में क्रूज कंट्रोल को लेकर होता है कि स्टीयरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हमें स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है या फिर स्टीयरिंग भी सीधा रहेगा, स्टीयरिंग भी अपना कंट्रोल खुद कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्टीयरिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल में एक सेंसर होता है स्टीयरिंग में, अगर आपका स्टीयरिंग एकदम से बहुत ज़्यादा घूमता है तो क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। दूसरा होता है क्लच पैडल में, तीसरा होता है ब्रेक में और चौथा होता है एक्सेलरेटर में। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ थोड़ी बहुत अप डाउन करते हैं तो क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। अगर आपका स्टीयरिंग एकदम से घूमा तो आपका क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, अगर आपने ब्रेक्स मारे तो आपका क्रूज कंट्रोल हो जाएगा। रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेस से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने जिस कंट्रोल पे सेट की थी, मान लो अगर आपने 60 पे सेट कर दी तो 60 से अगर आप रेस देंगे ना, जैसे अगर हम यहाँ रेस देते हैं तो रेस धीरे धीरे बढ़ के 70, 80 इस पे आ जाएगी और वहीं पे सेट हो जाएगी। सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या हम क्रूज मोड को मार्केट में भी यूज़ कर लें, कम स्पीड्स पे भी यूज़ कर लें? तो बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में या फिर भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल क्रूज मोड मत लगाइए, क्योंकि बार बार आपको ब्रेक्स मारने पड़ेंगे, बार बार क्रूज मोड हटेगा। अगर आपको क्रूज मोड यूज़ करना है तो आप सिर्फ क्रूज मोड को हाईवेज पे यूज़ करिए, क्योंकि हाईवेज पे आपको लॉन्ग ड्राइव करना है, आपको अपनी स्पीड 80, 90, 100 के अप्रॉक्स रखनी है, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। और अगर आप जैसे इसके कंट्रोल से ही आपको ब्रेक और एक्सेलरेशन करना है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपको बार बार ब्रेक मारने पड़ेंगे, ब्रेक मारते ही क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। तो ये थी कुछ डिटेल्स क्रूज कंट्रोल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड हाँ, ड्राइव सेफ।